अध्यक्ष महोदय, एक और पहल हम लोगों ने की है इस बार। इसी क्रम में एक स्वराज निधि, स्वराज फंड स्थापना कर रहे हैं। स्वराज फंड का इसका प्रस्ताव है। इसके जरिए नागरिक अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता के अनुसार स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे। और मैं स्वराज निधि के कार्यक्रम के लिए 253 करोड़ रुपए बजट के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। ये स्वराज निधि है क्या? वैसे तो इस बजट में शामिल पूरी की पूरी राशि जनता की राशि है, लेकिन स्वराज निधि वाकई जनता की डिस्पोजल पे दी गई राशि है। जनता तय करेगी कि वो कहां खर्च होना है। यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रयोग है स्वराज निधि। भारत के संविधान में 73वें 74वें संशोधन में इसकी परिकल्पना तो की गई थी, और अगर देखें थोड़ा बहुत ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम से इसकी कुछ कागजी व्यवस्था भी की गई, लेकिन कागजी रह गई, वो वहां अभी अमल में नहीं आ पाई। सही मायने में अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो व्यवस्था के, हमारे सरकार के सिस्टम के फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, इन तीनों पे हर पल हर क्षण जनता का नियंत्रण रहना जरूरी है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्वराज निधि की स्थापना देश में सच्ची लोकशाही की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। स्वराज निधि के तहत आने वाले वर्षों में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक निश्चित राशि आवंटित की जाएगी, और हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले में बैठ के, मोहल्ला बैठकों में जनता तय करेगी कि उसका अपना पैसा है, उसको किस ज़रूरत के, किस काम में, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है, ये सब जनता तय करेगी मोहल्ले में। एक और बड़ी चीज़ है इसमें कि एक बार अगर काम हो जाए तो ठेकेदार का पेमेंट तब किया जाएगा जब जनता कह देगी कि काम ठीक हो गया, नहीं तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया जाएगा। जब जनता उस काम के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर कर देगी तब किया जाएगा पेमेंट। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये देश में पहली बार हो रहा है, तो इसके लिए कुछ परंपराएं शुरू करनी पड़ेंगी। तो हमारा मकसद, जैसा मैंने कहा, 70 विधानसभाओं में इसे शुरू करना है, लेकिन शुरुआत में पहले वर्ष में हम 11 विधानसभाओं में मोहल्ला बैठकों से करके जनता की डिमांड से बजट लेके आए हैं। हर एक विधानसभा को करीब 40 से 50 मोहल्लों में बांट के वहाँ रहने वाले मतदाताओं की वोटिंग कराई गई, बैठकें कराई गई, और इन बैठकों में स्वयं जनता ने वोटिंग के जरिए अपनी डिमांड्स बताईं, उन डिमांड्स की प्रायोरिटीज़ तय करी, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधानसभा को स्वराज निधि के तहत 20-20 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहाँ जनता की डिमांड पे 20-20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।